बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखकर मुझे ये अंदाज़ा होता चला जा रहा है और मैंने ये अख़ज़ किया है कि मेरी जो बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उम्रे के मामलात में अपने आप को जो है ना वो पेश कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने मसाइल सीख सकें और जब जाए तो उम्रा बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग मेरी वीडियोस पे आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं। यकीन कीजिए कि आप लोगों के सवालात पूछने से बहुत सारे मज़ीद लोगों का भी भला हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, कोई ना कोई सवाल, कोई कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे मज़ीद लोगों की रहनुमाई भी हो सके, या अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग भी कमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब मेरी एक बहन ने 2-3 सवालात किए हैं, बल्कि एक बहन ने नहीं, मुख्तलिफ़ बहनों ने सवालात किए हैं और सवालात क्या है वो हम पढ़ते हैं और उन तमाम सवालों के जवाबात भी देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके सवालात को ओपन कर लेता हूँ। भाई एक मेरी बहन ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर ख़वातीन उम्रे पर जा रही हों तो शैम्पू या साबुन हर एक में खुशबू होती है, क्या उसे यूज़ करके जाएँ तो बालों से शैम्पू की खुशबू आएगी? तो उम्रा करें कोई हर्ज तो नहीं है, और हैंड वॉश यूज़ करने से भी खुशबू आती है, इससे उम्रे पे कोई फ़र्क तो नहीं आएगा? दूसरा सवाल है कि उम्रे से पहले क्या ख़वातीन बालों में अपने तेल लगाकर चोटी यानी कि चुटिया बांध सकती हैं? इससे उम्रा हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताएं। अच्छा भाई, शूज़ किस तरह के पहने, ये तीसरा सवाल है। शूज़ किस तरह के पहने, और ये बताइए कि भाई मतलब क्या कोई और शूज़ है कोई ख़ास किस्म के जो ख़वातीन पहन सकती हैं? तो इन तीनों सवालों के जवाबात आपको मैं अभी वीडियो में देता हूँ एक एक करके, ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो सकें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सबसे पहली बात जो ये है कि भाई क्या हम बालों में अपने तेल लगा सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, साबुन से, खुशबू वाले साबुन से नहा सकते हैं, और यानी कि जो हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश से हम हाथ धो सकते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में ऑब्वियसली खुशबू शामिल होती है। तो क्या इससे कोई उम्रे पर फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये बताएं। देखें भाई, ये तमाम चीज़ें आप लोग उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप लोगों ने उम्रे की नीयत नहीं की होती है। उम्रे की प्रॉपर नियत करना कि भाई अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये उम्रे की नियत आपने कर ली, और उसके बाद मर्दों ने बावाज़ बुलंद 3 मरतबा तलबिया पढ़ लिया और ख़वातीन ने धीमी आवाज़ में तलबिया पढ़ लिया, तो उस वक्त वो एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। इससे पहले आप नहा सकते हैं खुशबू वाले साबुन से, आप शैम्पू से नहा सकते हैं, आप अपने बालों में ऑयलिंग भी कर सकते हैं, आप अपने जिस्म पर, ठीक है, कपड़े पर नहीं, अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर खुशबू तक लगा सकते हैं। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब जब एहराम पहना है, एहराम की चादरें पहनी हैं, उससे पहले उन्होंने गुस्ल फरमाया है, और गुस्ल फरमाने के बाद हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुशबू अपने जिस्म पर, जिस्म अतहर पर लगाया है। तो अपने जिस्म मुबारक पर हमारे नबी ने खुशबू भी लगाया है, तो इसलिए हम भी खुशबू लगा सकते हैं और ये अलाउड है। और उसके बाद फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो नवाफिल वगैरह अदा किए हैं, और फिर एहराम की जो उम्रे की नियत होती है वो की, और फिर एहराम की पाबंदी में आकर इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया है। एहराम की पाबंदियाँ क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इज्तनाब किया है, किन किन चीज़ों से मना फरमाया किया गया है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अभी मैं इन तमाम सवालों के जवाब देता हूं। तो भाई देखें, आप एहराम की नियत करने से पहले पहले, एहराम की पाबंदी में आने से पहले पहले तमाम काम कर सकते हैं, और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, फिर ये ऑयलिंग की जहाँ तक बात की गई है कि भाई हम सर में तेल लगा सकते हैं और क्या चुटिया बांध सकते हैं, इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे है, जो कि ख़वातीन ख़ुद दूर करेंगी कमेंट करके या किसी भी तरह से। अब यहाँ पर चुटिया से मुराद क्या चीज़ है? देखिए भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे जो है ना वो चुटिया तो उसे कहते हैं जो बालों को बल दे देकर बना देते हैं, और फिर एंड में ले जाकर जो है ना कोई रबड़ बैंड या कोई ऐसी चीज़ लाकर उसे बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चुटिया आपकी कंप्लीट हो जाती है ताकि वो खुले नहीं। दूसरी एक चीज़, चुटिया बांध सकते हैं का मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर एक हमारे यहाँ जो ख़वातीन होती हैं ना, जो ख़ास तौर पर गाँव वाली ख़वातीन है, वो इस चीज़ को बेहतर समझेंगी कि चुटिया के साथ एक और एडिशनल चीज़ बांधते हैं जो कि परांदा वगैरह कहलाता है, वो ज़रा अलग सी चीज़ होती है, कोई शो वाली। तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब कीजिएगा। अगर सिर्फ आप अपने बालों को बल देकर बांधना चाहें तो बांध सकती हैं,
ये बेहतर अमल है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके बाल खुलेंगे नहीं, किसी भी तरह से बेपर्दगी वगैरह नहीं होगी। तो इससे ये होगा कि आपके बाल भी सिमटे रहेंगे और आप जो है अपनी एहराम की पाबंदियों में बेहतर तरीके से उम्रा अदा कर सकेंगी। और साथ में आपको ये भी फायदा होगा कि आपके बाल खुले होने की वजह से कोई बाल टूटेंगे नहीं कि जिसकी वजह से आपको कोई सदका वगैरह देना पड़े। और इसमें सबसे बेहतर और अच्छी बात ये होगी कि जब आपको यहाँ पर कसर कराना हो उम्रा मुकम्मल करने के बाद, यानी कि उम्रा मुकम्मल जो उम्रे का सबसे आखिरी रुकन है, उसमें क्या होता है भाई, ख़वातीन के बाल काटे जाते हैं। तो उस वक्त ख़वातीन क्या करेंगी, जो अपनी चुटिया होती ना, वो उसको जो है वो बिल्कुल बराबर, क्योंकि बाल तो जाहिर सी बात है वो चुटिया में भी तकरीबन बराबर ही हो जाते हैं। तो उस वक्त वो जो है ना बालों को नीचे से पकड़ के एक बल दे के तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है वो कसर करना ज़रूरी है। अब 1/4 हिस्सा कितना होता है, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी सर के आपके बाल हैं ना, वो तमाम बालों को एक तरफ कर लें और कम से कम उन बालों का एक हिस्सा, मतलब 4 हिस्से कर लें, उन चारों में से एक हिस्सा जो है ना वो ज़रूर कटना चाहिए, क्योंकि बाकी हिस्से आप बाद में दूसरा उम्रा करें उसमें कटवा लें, तीसरा उम्रा करें उसमें कटवा लें, ये एक अलग मसला है। मैं इसको फिर किसी वीडियो में बयान कर दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं इस तरह की तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर सिर्फ उन ख़वातीन को जो है ना कसर में भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, तेल लगाने की जहाँ तक बात है भाई, बालों में ऑयलिंग इतनी ना कीजिए कि आप खुद उसमें इरिटेट होने लगें, क्योंकि आप इबादत करने जा रहे हैं और ये जो इबादत है आपकी, ये आपके घर से लेकर उम्रा मुकम्मल होने तक कोई 10 से 12 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई उम्रा तो हम 1-1.5 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन ये 10 से 12 घंटे क्यों बताए जा रहे हैं? तो देखें, जब आप अपने घर से निकल रहे होते हैं तो उस वक्त आप जो गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद फिर जो है आप नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं, और नवाफिल पढ़ने के बाद जो है ना आप एहराम की पाबंदियों में नहीं आ जाते हैं। किसी ने सवाल ये भी किया था, तो यहाँ पर उनको जवाब दे दूं कि नवाफिल पढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए हैं। एहराम की पाबंदी में सिर्फ उसी वक्त आएंगे जब आप उम्र की नियत करेंगे और तलबिया पुकारेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया भाई, आपने जो है अब आप जब उस वक्त से नवाफिल वगैरह पढ़ लेते हैं ना, तो वहाँ से आप जब ट्रैवलिंग शुरू होती है आपके घर से, तो उस वक्त जो है ना आपका क्या है वो टाइम शुरू हो जाता है। आप एयरपोर्ट 2-3 घंटे पहले पहुँचते हैं। एयरपोर्ट से फिर आपका जो सफ़र होता है, हवाई सफ़र 4-4.5 घंटे का होता है। फिर जद्दा टू मक्का जो है ना वो आपका 1.5-2 घंटे का सफ़र होता है, 3 घंटे का भी होता है। तो ये तकरीबन मिला जुला के जो है ना, और उम्रा मुकम्मल करने तक फिर आप अपने होटल चले जाते हैं। होटल का रूम मिलने में आपको कभी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं आपको 10 से 12 घंटे बता रहा हूँ, कभी कभी ये टाइम अराइज होकर 14 घंटे तक भी पहुँच जाता है। तो अगर 12-14 घंटे आप अपने बालों में तेल वगैरह ना लगाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि जब आप इतनी बड़ी इबादत करने जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें बहुत सारे अपने नफ्स को मारने वाली चीज़ों को अप्लाई करके जाएंगे ना अपने साथ, के भाई इन चीज़ों से हम अपने नफ्स को मार रहे हैं, तो आपको उसका दुगना अजर मिलेगा। एक तो ये अजर मिलेगा कि आप उम्रे पर जा रहे हैं, और दूसरा अजर आपको ये मिलेगा कि आप अपने नफ्स को मार कर बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जो आपका दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर आपका जो है अजर जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। तो भाई बालों में तेल भी लगा सकते हैं, साबुन से भी नहा सकते हैं, शैम्पू से भी नहा सकते हैं, लेकिन ये तमाम काम सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप एहराम की पाबंदियों में नहीं आ जाते हैं, जब तक आप उम्र की नियत नहीं कर लेते हैं, जब तक आप तलबिया 3 मरतबा नहीं पुकार लेते हैं। जैसे ही आप ये पुकारेंगे तो ये आपके 2 पार्ट होंगे। एक ये पार्ट जब आप ये सब कर रहे होते हैं, और दूसरा पार्ट जब आपको ये सब कुछ करना मना है। और ये सब कुछ कब तक मना है? जब तक आप हल्क या कसर नहीं करा लेते। ख़वातीन के लिए कसर है कि उनके जो बाल हैं वो तकरीबन एक पूरे जो है ना इतने इतने काटना ज़रूरी है। तो जब वो बाल अपने कटवा लें तो उसके बाद जाके वो खुशबू वाले साबुन से नहा लें, शैम्पू से नहा लें, उसके बाद वो अपने जो है ना इतर लगा लें, अपने कपड़ों पे भी लगा लें, फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसे एहराम की पाबंदियों में जब से जब तक होंगे, उस ड्यूरेशन में, उस सर्कल में आपने एहराम की पाबंदी को फॉलो करना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको दम देना पड़े या सदका देना पड़े। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो मेरी एक और बहन ने किया है शूज़ के हवाले से। भाई जूतों के हवाले से मैं ख़वातीन को यही कहूँगा कि ख़वातीन के लिए जो है ना एहराम की पाबंदियाँ मर्दों की निस्बत जो है ना ज़्यादा आसान है। मर्दों के लिए बहुत मतलब एहराम की पाबंदियाँ, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जबकि ख़वातीन का जो एहराम है ना वो उनका अपना ड्रेस होता है। चाहे वो अबाया पहन लें, वो स्कार्फ लगा लें, वो ग्लव्स पहन लें, वो सॉक्स पहन लें, जो भी पहन लें, वो सारी चीज़ें जो है ना ख़वातीन जूते किसी भी तरह के पहन सकती हैं। सॉफ्ट शूज़ पहन सकती हैं, या चाहे तो वो किसी भी तरह की चप्पलें पहन सकती हैं। शूज़ ऐसे पहने कि जिससे किसी दूसरे हाजी को तकलीफ़ ना हो
अगर बिलफर्ज को इससे टक्कर भी हो जाती है, कोई इसका पैर ना कुचला जाए, तो इस तरह के नरम शूज़ पहने और कोशिश यही करें कि एक दूसरे से फासला रखकर तवाफ़ करें, एक दूसरे से फासला रखकर सही करें, क्योंकि इसमें यह होगा कि गैर महरमों से टकराने से भी परहेज़ होगा। और दूसरी बात यह कि किसी तरह से आपसे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई धक्का ना पहुँचे, और बेहतर अच्छे तरीके से आप लोग उम्रा अदा करके आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपने सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। अगर मेरी किसी बहन का उम्रे के हवाले से, एहराम की पाबंदी के हवाले से कोई और सवाल है, वैसे तो एहराम की पाबंदी के हवाले से मेरी एक और वीडियो आने वाली है, और कोई और आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।